दोस्तों, साल में एक बार महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा होती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भक्त भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन पूजा में किन सामग्रियों का होना आवश्यक है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम सभी को मालूम है कि महाशिवरात्रि हमारे हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन माता पार्वती जी और भगवान शिव का विवाह हुआ था। दोस्तों, महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह दिन बुधवार 26 फरवरी 2025 को है। माना जाता है कि महाशिवरात्रि की रात्रि को भगवान शिव जी और माता पार्वती जी भ्रमण के लिए निकले थे। ऐसे में जो भी व्यक्ति इस रात्रि में भगवान शिव जी की पूजा अर्चना और भजन करते हैं, उन पर भगवान शिव और माता पार्वती जी की विशेष कृपा होती है। इसलिए हमें महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव का ध्यान और पूजन अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, महादेव और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई एक रोचक कथा मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनिए। दोस्तों, श्री कृष्ण चरित्रमानस में भगवान भोले बाबा की एक सुंदर कथा का रस हमें मिलता है। चरित्रमानस में भगवान श्री कृष्ण जब महारास में बांसुरी बजा रहे थे, तब उस बांसुरी की मधुर स्वर सुनकर भगवान श्री भोले बाबा शंकर जी कैलाश पर्वत से वृंदावन आ गए थे। माता पार्वती जी पहले ही आ चुकी थी। दोस्तों, भोले बाबा जब महारास में प्रवेश करने लगे तो गोपीजनों ने उन्हें रोक लिया और कहा कि महारास में केवल गोपियां ही प्रवेश कर सकती हैं, तो आप कुमकुम सरोवर जाकर स्नान करें। दोस्तों, जैसे ही भगवान शिव कुमकुम सरोवर में स्नान करते हैं, वह गोपी का रूप ले लेते हैं और महारास में सम्मिलित हो जाते हैं। दोस्तों, तब से वह श्री वृंदावन धाम में गोपीश्वर महादेव के नाम से विराजमान है। हर महाशिवरात्रि को वहाँ उनकी पूजा अर्चना होती है, जिससे मनुष्य परमात्मा से जुड़ता है। दोस्तों, भगवान शिव के अनेकों नाम हैं, अनेकों रूप हैं। कोई महाकाल कहता है, कोई विश्वनाथ कहता है, तो कोई केदारनाथ कहता है। देवों के देव महादेव का ब्रज में तो अलग ही रूप में पूजा होती है, जहां भगवान शिव गोपी के रूप में विराजमान है और उनकी सबसे पहले पूजा भगवान राधा श्री कृष्ण करते हैं। भगवान राधा श्री कृष्ण की भूमि वृंदावन में भोलेनाथ गोपी के रूप में विराजमान है। दोस्तों, मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों के साथ महारास किया था, तो भगवान शिव कैलाश से इस महारास के दर्शन करने के लिए आए थे। रास में प्रवेश करने से पहले ही यमुना जी ने उनको रोक लिया, क्योंकि इस महारास में केवल गोपियों को ही प्रवेश मिल सकता था। दोस्तों, भगवान शिव के आग्रह पर यमुना महारानी ने भगवान शिव का गोपी रूप में श्रृंगार किया और फिर भगवान शिव ने महारास देखा। महारास के दौरान जब भगवान श्री कृष्ण की नजर उन पर पड़ी, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आओ गोपीश्वर। तभी से वृंदावन में भगवान शिव गोपीश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। दोस्तों, वृंदावन में यमुना से कुछ दूरी पर स्थित गोपीश्वर महादेव के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर स्थापित शिवलिंग द्वापर युग का है। मंदिर के पुजारी पवन शर्मा ने बताया है कि यहाँ स्थित शिवलिंग की सबसे पहली पूजा भगवान राधा श्री कृष्ण ने की थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने भोलेनाथ को ब्रज में ही विराजमान होने का आग्रह किया था। इस पर भोलेनाथ यमुना किनारे ही शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। दोस्तों, यहाँ विराजमान होने के बाद सबसे पहले राधा श्री कृष्ण ने उनकी पूजा की थी। इसका प्रमाण शिवलिंग पर बने भगवान राधा श्री कृष्ण की उंगलियों के निशानों से सामने आता है। दोस्तों, पंडित पवन ने बताया है कि यह निशान वही निशान है जब राधा श्री कृष्ण भगवान शिव का पूजन कर रहे थे, तब वह निशान शिवलिंग पर बन गए थे। दोस्तों, भगवान गोपेश्वर के मंदिर में भोलेनाथ के दिन में 2 बार स्वरूपों के अलग अलग दर्शन होते हैं। जहां सुबह भगवान शिव का भक्तों द्वारा जलाभिषेक किया जाता है, वहीं शाम को भोलेनाथ को 16 श्रृंगार कर उन्हें गोपी बनाया जाता है। सुबह 5 बजे से 11 बजे तक भगवान भोलेनाथ का यहाँ जलाभिषेक किया जाता है और शाम 5 बजे से 9 बजे तक भोलेनाथ गोपेश्वर के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन पूजा के लिए आवश्यक पूजा सामग्री क्या होनी चाहिए, उसके बारे में भी एक बार नजर डालते हैं। दोस्तों, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा में कई प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। श्री कृष्ण कीकर जी महाराज के अनुसार ये सामग्रियां न केवल धार्मिक महत्व रखती हैं, बल्कि इनका अपना ही विशेष अर्थ भी होता है। इन सामग्रियों के बिना भोलेनाथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि में आप भी इन सामग्रियों के साथ ही पूजा करें। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आता है जल, जिससे शिवलिंग का जलाभिषेक करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह शुद्धता और शांति का प्रतीक भी माना गया है। दोस्तों, दूसरा है दूध। दूध को शुद्धता और पोषण का प्रतीक माना गया है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है।
और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दोस्तों तीसरा है दही। दही मिठास और समृद्धि का प्रतीक है। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। दोस्तों चौथा है शहद को मिठास और स्वास्थ्य का प्रतीक माना गया है। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से वाणी में मधुरता आती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दोस्तों पांचवा है घी। घी को शुद्धता और शक्ति का प्रतीक माना गया है। शिवलिंग पर घी चढ़ाने से तेज और ऊर्जा मिलती है। दोस्तों छठा है बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसे शांति, पवित्रता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों सातवां है धतूरा। धतूरा भगवान शिव जी को अर्पित किया जाता है। यह नकारात्मकता, ऊर्जा को दूर करने का प्रतीक माना गया है। दोस्तों फूल सुंदरता और श्रद्धा का प्रतीक होता है। भगवान शिव को सफेद फूल जैसे कि चमेली, मोंगरा और धतूरा विशेष रूप से प्रिय है। दोस्तों नौवां है फल। फल समृद्धि और प्रसन्नता का प्रतीक है। भगवान शिव जी को फल अर्पित करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। दोस्तों महाशिवरात्रि की पूजा में 15 सामग्रियों का होना बेहद ही आवश्यक माना गया है। दोस्तों महाशिवरात्रि की पूजा में इन सामग्रियों का होना बेहद ही जरूरी माना गया है। दोस्तों महाशिवरात्रि हमारे हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इसी दिन माता पार्वती जी और भगवान शिव का भी विवाह हुआ था। दोस्तों 10वां है धूप और दीप। धूप और दीप सुगंधित और प्रकाश का प्रतीक है। ये वातावरण को शुद्ध करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। दोस्तों 11वां है भस्म। भस्म वैराग्य का प्रतीक है। भगवान शिव जी को भस्म अर्पित करने से अहंकार दूर होता है। दोस्तों 12वां है चंदन। चंदन शीतलता और शांति का प्रतीक है। भगवान शिव पर चंदन लगाने से मानसिक शांति मिलती है। दोस्तों 13वां है अशत। अशत अखंडता और पुण्यता का प्रतीक है। भगवान शिव जी को अशत अर्पित करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों 14वां है भांग। भांग भगवान शिव जी को अर्पित की जाती है। दोस्तों 15वां है वस्त्र। भगवान शिव को वस्त्र अर्पित करने से आशीर्वाद मिलता है। अन्य सामग्रियां भी कर सकते हैं अर्पित। दोस्तों आप इसके अलावा और बहुत सी सामग्रियां अर्पित कर सकते हैं। इन सामग्रियों के अतिरिक्त हम अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अन्य वस्तुएं भी अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण यह है कि पूजा सच्चे मन और भक्ति भाव से की जाए। तो यह सामग्रियां आपके पास उपलब्ध नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। आप अगर सच्चे हृदय से, पवित्र मन से महाशिवरात्रि की रात्रि को भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का ध्यान करते हैं, पूरी भक्ति और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, तो भी आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य होती है। अपने भक्तों को भगवान शिव जी कभी भी निराश नहीं करते। दोस्तों महाशिवरात्रि पर ही माता पार्वती व भगवान शिव विवाह के बंधन में बंधे थे। महाशिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव व माता पार्वती को समर्पित है। दोस्तों इस दिन माता पार्वती व भगवान शिव शादी के बंधन में बंधे थे, इसलिए इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दोस्तों इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण कर लें। मिट्टी के बने लोटे द्वारा पानी या दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके पश्चात शिवलिंग पर बेलपत्र, आक या धतूरे के पत्ते, चावल आदि अर्पित करने चाहिए। यदि घर के निकट कोई शिव मंदिर नहीं है तो घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करना चाहिए। दोस्तों घर के मंदिर में धूप दीप जला देना चाहिए। भगवान शिव के साथ ही माता पार्वती की पूजा भी करनी चाहिए। माता पार्वती की पूजा करने के बाद श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। भोलेनाथ का अधिक से अधिक ध्यान करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जब भगवान भोलेनाथ को भोग लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं। अंत में भगवान शिव की आरती करना न भूलें। इसके बाद सबको प्रसाद बांटें। दोस्तों इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 16 फरवरी 2025 को रखा जाएगा। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर होगा। दोस्तों चतुर्दशी तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। शिवरात्रि का व्रत करने से जहां व्यवहारिक जीवन में मधुरता आती है, वहीं कुंवारी कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों महाशिवरात्रि का व्रत करने से महादेव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों महाशिवरात्रि व्रत अगले दिन सूर्य उदय के बाद तक रहता है। दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में कैसे करें पूजा? महाशिवरात्रि की पूजा रात्रि के समय 1 या 4 बार कर सकते हैं। रात्रि के 4 पहर होते हैं। हर पहर में शिव पूजा की जाती है। चारों पहर इस प्रकार हैं। महाशिवरात्रि के दिन प्रथम पहर रात्रि 6:10
43 से रात 9:47 तक रहेगा। दूसरा पहर रात्रि पूजा 9:31 से 27 फरवरी मध्य रात्रि 12:51 तक रहेगा। दोस्तों तीसरा पहर रात्रि पूजन 27 फरवरी को मध्य रात्रि 12:51 से भोर सुबह 3:55 तक रहेगा। वहीं चौथा पहर रात्रि पूजा 27 फरवरी की भोर सुबह 3:55 से सुबह 6:49 तक रहेगा। दोस्तों इसी के साथ महाशिवरात्रि के बारे में यह सारी जानकारियाँ समाप्त हुई। अगर आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलती हूँ इसी प्रकार से अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।